कीजिए। हिमालय की ऊंची बर्फ से ढकी चोटियां, सूर्य की पहली किरणें श्वेत हिम को स्वर्णिम बना रही हैं। मंद पवन बह रही है, बादल पर्वतों को स्पर्श कर रहे हैं। प्रकृति स्वयं ध्यान में लीन है और उसी विराट मौन के मध्य एक योगी समाधि में बैठे हैं। जटाओं में बहती गंगा, मस्तक पर अर्धचंद्र, कंठ में नील आभा, देह पर भस्म, नेत्र बंद, पर भीतर अनंत ब्रह्मांड का विस्तार। वो है महादेव। पर यह कथा कैलाश से नहीं, ये आरंभ होती है एक कन्या के अटूट प्रेम और एक पिता के अहंकार से। राजा दक्ष के महल में जन्मी सती बचपन से ही अलौकिक थीं। राजसी आभूषणों से अधिक उन्हें शिवलिंग बनाकर पूजन में आनंद आता था। सखियां रत्नों की चर्चा करती और सती जटाधारी योगी की। देवर्षि नारद ने कहा, देवी, आपका भाग्य स्वयं शिव से जुड़ा है। उस दिन से सती का जीवन एक ही संकल्प में ढल गया, शिव को पति रूप में पाना। उन्होंने कठोर तप किया, धूप में तपती रहीं, वर्षा में भीगती रहीं, शीत में अडिग खड़ी रहीं। उनका विवाह हुआ, वैभव से नहीं, दिव्यता से भरा हुआ। पर दक्ष का अहंकार शांत न हुआ। उन्हें शिव का वैरागी रूप स्वीकार नहीं था। समय बीता, दक्ष ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। स्वर्ण स्तंभ, वेद मंत्र, देवताओं की सभा, सब भव्य था। पर शिव को निमंत्रण नहीं भेजा गया। जब सती को ज्ञात हुआ, हृदय व्यथित हुआ। शिव ने कहा, जहां सम्मान न हो वहां जाना उचित नहीं। पर सती ने सोचा, मैं पुत्री हूं, मुझे अधिकार है। वे यज्ञ स्थल पहुंची, न स्वागत न स्नेह। सभा के मध्य शिव का उपहास हुआ। सती की आंखों में आंसू थे, पर स्वर दृढ़, जहां मेरे स्वामी का अपमान हो वहां मेरा अस्तित्व व्यर्थ है। और वे यज्ञ अग्नि में समा गईं। समाचार कैलाश पहुंचा, शिव की समाधि भंग हुई। उनका क्रोध प्रलय बन उठा। उन्होंने सती का शरीर उठाया और तांडव करने लगे। पृथ्वी कांप उठी, पर्वत हिल गए, समुद्र उफन पड़े। देवताओं ने भयभीत होकर विष्णु से प्रार्थना की। सुदर्शन चक्र चला, सती के अंग पृथक हुए, जहां जहां गिरे वहां शक्ति पीठ बने। शिव विरक्त हो गए, गहन समाधि में लीन। युग बदला, हिमालय के घर जन्मी पार्वती। बाल्यकाल से ही उनका मन शिव में था। वे पर्वतों पर बैठकर ध्यान करती, पुष्प अर्पित करती, मन ही मन ओम नमः शिवाय जपती। नारद ने कहा, देवी, आपका भाग्य महादेव से जुड़ा है। पार्वती ने प्रण किया, मैं शिव को ही अपना पति बनाऊंगी। उन्होंने राजसी सुख त्याग दिए, पहले फल, फिर पत्ते और अंत में केवल वायु पर जीवित रहीं। ग्रीष्म की धूप, वर्षा की धार, हिम की ठंड, पर उनका संकल्प अटूट रहा। उधर तारकासुर अत्याचार कर रहा था। वरदान था, उसका वध केवल शिवपुत्र करेगा। देवता चिंतित थे। कामदेव को भेजा गया। वसंत आया, पुष्प खिले, मंद पवन चली। कामदेव ने पुष्प बाण चलाया। शिव ने तीसरा नेत्र खोला, अग्नि ज्वाला निकली, कामदेव भस्म। पर पार्वती विचलित नहीं हुई, उनकी भक्ति और प्रखर हुई। शिव ने परीक्षा ली, ब्राह्मण वेश में बोले, उस योगी में क्या रखा है, न महल न वैभव। पार्वती मुस्कुराई, मुझे उनके वैभव से नहीं, उनके सत्य से प्रेम है। वे ही सृष्टि के आधार हैं। क्षण भर में ब्राह्मण रूप विलीन, दिव्य स्वरूप प्रकट, जटाओं से गंगा, त्रिशूल हाथ में, डमरू की ध्वनि। देवी, आपकी तपस्या सफल हुई। हिमालय में उत्सव प्रारंभ हुआ। देवताओं का आगमन, ऋषियों का आशीर्वाद, शिव की बारात, गण, योगी, भूत प्रेत सहित। क्षण भर माता मीना भयभीत हुई, पर शिव ने मनोहर रूप धारण किया। दिशाएं आलोकित हो उठी, अग्नि साक्षी बनी, सप्तपदी पूर्ण हुई, पुष्प वर्षा हुई, डमरू गूंजा। हर हर महादेव। यह केवल विवाह नहीं था, यह शिव और शक्ति का मिलन था। चेतना और ऊर्जा का संग, वैराग्य और प्रेम का संतुलन। उनके पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। संसार में संतुलन पुनः स्थापित हुआ। ये कथा हमें सिखाती है, अहंकार अंततः विनाश लाता है। सच्ची भक्ति असंभव को संभव बनाती है। और जब शिव और शक्ति एक होते हैं, तभी सृष्टि पूर्ण होती है। हर हर महादेव।